हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब बुद्धि का आरंभ होता है हमारे अंदर। इसीलिए परमेश्वर का डर आज किसी को है ही नहीं, इसलिए बुद्धि नहीं। चालाकी है, बुद्धि नहीं है। समझ है, समझदारी नहीं है। धनी है, धन नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठेकेदार है, ठेका है नहीं, मिल नहीं। तो इनको पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने करैक्टर को सही रखना है कि परमेश्वर के साथ हमारा क्या करैक्टर है। क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है? क्या हमने जब बपतिस्मा लिया तो क्या हम उसके वचनों पे चल रहे हैं अभी हम? क्या हम रेगुलर चर्च में हैं? आज परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जल्दी जल्दी नाम लिख रहे होंगे। आज महीने में अच्छे मौसम में सब आ जाते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इन्हीं मुश्किलों में जिनमें कोई नहीं कुछ कर सकता तो लोग डरते हैं। उसी पर मुश्किल परिस्थिति में जो बाहर आकर परमेश्वर की महिमा करता है वही योद्धा कहलाया जाता है। जब मीह नहीं है सारे चर्च आ सकते, ठंड नहीं है सारे चर्च आ सकते, जब गर्मी नहीं है सारे चर्च आ सकते। जेड़ा गर्मी च आ जाए, जेड़ा ठंड च आ जाए, जेड़ा मीह च आ जाए ਉਹਨੂੰ कहते परीक्षा जो पास होके बाहर आ गया। क्या बारिश रोक सकती है हमें? नहीं। इसीलिए मैंने फ्राइडे को भी कहा था कि चाहे बारिश हो ये चर्च लगेगा, और लगता है। आज तक कोई 12-14 साल में कोई गिला नहीं हुआ, कोई गल नहीं गया बारिश के नाल, कोई धूप नाल सड़ नहीं गया, कोई मर नहीं गया, कोई ठंड नाल सुकड़ नहीं गया। ये सिर्फ दिमाग सुकड़ते हैं लोगों के। बस दिमाग में सीधा कर दो, सुकड़ जाता हो। चलता ना टिक 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 चल। जो कुछ है इधर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई अगर बूढ़ा हो चुका है मगर उसका मन जो है वो जवान है अभी भी, बूढ़े का। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो अभी भी अपने आप को दलेर समझेगा, अभी भी अपने आप को चालाक समझेगा। नहीं जी, अभी बड़ी पहलवानी की दीदी है, मगर उसको ये नहीं पता कि तेरा शरीर है वो बूढ़ा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, मगर तेरा मन क्या अभी जवान है। इसीलिए बाइबल में लिखा सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी कर। जब आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है आप जवान हो, मैं कह रहा हूं। और जो अभिषेक है वो कभी बूढ़ा नहीं होने देगा, मैं सच कह रहा हूं। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह अपने पिता के केड़े हाथ बह गया, दाहिने हाथ बह गया, बैठ गया जा पिता के। और यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो 33 साल का 33.5 साल का जवान है? और फिर जो पिता जो बुजुर्ग जो है जिसके दाहिनी ओर बैठ गया वो कितने साल का होगा? पता है किसी को कितने साल का होगा वो? यीशु मसीह ने कहा पिता और मैं कहता दोनों एक ही हैं। वही पिता है, वही यीशु है, वही उतर के आया हमारे लिए, उसी ने देह डाली। वही वचन है जो वचन देह में आया, मरियम में आया, वो देह ली उसने और हमारे बीच में आया हमें बचाने के लिए। वही पिता है। आपका कोई दोस्त, आपका कोई बेटा, आपका कोई रिश्तेदार कभी भी आपके लिए मार नहीं खा सकता, कभी भी लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा, वो कभी भी बेइज्जती करवाने के लिए आगे नहीं आएगा। केवल पिता जो स्वर्ग में, केवल पिता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितने दिन समझे इस बात को? इसीलिए पिता को खुद उतर के आना पड़ा। एक चूल्हा होता है, चूल्हे में से एक लकड़ी जलती हुई हम निकाल लेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो सेम है, वो बाद में उसमें दोबारा डाल देंगे। वैसा ही हुआ कि यीशु मसीह आया, इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लोगों ने माना नहीं, विश्वास ही नहीं किया। कहते ये कैसे हो सकता है, रब कितना आ सकता? और लोग कहते हैं कि रब अंदर ही वसदा जी, मगर वो ये नहीं कह सकते कि ये रब का बंदा जी, रब मेरे द्वारा काम कर सकता जी। ये मानने को तैयार नहीं है, ये कहेंगे रब साडे अंदर वसदा। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
और जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लोगों ने विश्वास नहीं किया। फिर यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र हूं मैं, चलो मनुष्य का पुत्र समझो और विश्वास करो मुझे। तब भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। जिन्होंने किया वो बच गए। हालेलुया। जिन्होंने किया वो बच गए। आमीन। तो अय्यूब का जो कैरेक्टर था वो अच्छा था, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। और वो क्या करता था, लिखा उसके 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 ब्लेसिंग दूसरे नंबर पे दिया हुआ ब्लेसिंग है। कहते 7 बेटे थे, 3 बेटियां उत्पन्न हुई, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। बोलो आमीन। आज हम इतना घमंड करते हैं कि हाँ जी ला ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह साडा वा जी, आपकी ब्लेसिंग है और आपका करैक्टर बताएगा कि आप उसके हो या नहीं। जब जब आप किसी सामर्थ्य को पढ़ोगे, किसी पवित्र बंदे को पढ़ोगे जिसका जिक्र परमेश्वर ने खुद किया बाइबल में, तो वो आम नहीं होगा, वो खास होगा। परमेश्वर का निज पैदा होगी, वो निज होगा। ऐसा निज होगा जैसे आपका जो एटीएम है, आपका फोन है, आप कोई किसी और को आप चलाने के लिए नहीं देते, आपका पर्सनल है, आप किसी को नहीं देते, ना उसका कोड वर्ड बताते हो आप अपने एटीएम का। वैसे ही परमेश्वर के लिए आप निज हो। परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर की आप खास लोग हो, खास प्रजा हो, मगर हम बनते नहीं उसकी खास प्रजा। खास किसे बनते हैं? दुष्ट लोगों के, विरोध करने वालों की मंडली के हम खास होते हैं। लैब एक लाख संसार दे विच ते पैर प्रभु दे विच। बता रहे मैंने टांग क्यों कहा तो पैर क्यों कहा, यही हाल है लोगों का। बस छोटा सा यीशु मसीह के साथ हाय हेलो रखी हुई है, बाकी सारा शरीर जेड़ा वा वो शैतान को दिता, गल्ला दिमाग टाइम सारा शैतान को दिता पे, सिर्फ कला पैर ही है हाय हेलो जय मसीह दी जय मसीह। उसके बाद क्या सारा दिन करते बोलो, जब संडे को आके जय मसीह की ताली बजाई, महिमा की, सब कुछ देखा, 6 हफ्ते क्या किया, फिर संसार के बीच में। आपको हाय हेलो संसार को करनी चाहिए और पूरा टाइम जो है वो यीशु मसीह को देना चाहिए। अय्यूब का कैरेक्टर खरा था, वो हाय हेलो थी बाकियों के साथ उसकी, मगर उसका सारा टाइम, ज्यादा टाइम किसके पास था? परमेश्वर के साथ रहता था, भले काम करने में रहता था उसका। कभी हमने टाइम निकाला कि भला काम करके आए किसी के साथ। कोई मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ भी अब बड़ा माड़ी हालत है दी, चलो ये बच्चे ने फीसा ही दे दी, एक बार दे दी, फिर क्या होगा। और अय्यूब इतना ब्लेस्ड है, वो हाजिरी लगवाता था, आत्मिक भी और शारीरिक भी। वो होम बलि चढ़ा के, बेंटे चढ़ा के, अपने बच्चों के नाम पर, अपने नाती पोतों के नाम पर परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था वो। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत कहते हैं अच्छा, परमेश्वर कहता है अच्छा, ये अपने बच्चियां दी भी भेंटा चढ़ांदा, चलो ये बच्चियां दी रखवाली करो, चलो ये बच्चियां को भी सांभो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि नहीं आ रही आज समझ? जब आप जो हिस्सा आप परमेश्वर के साथ जोड़ के रखोगे वही ब्लेस्ड होगा। आप बीमार शरीर लेके आते हो वो ठीक हो जाते हो, आप बीमार लोगों को लेके आते हो वो ठीक हो जाते हो। आप अपना टाइट बोलते हो, 10वां हिस्सा बोलते हो, पूरा महीना बढ़िया चलता, कोई कमी नहीं आती, पहले आती होती। आप स्पेशल बीज बोते हो, आप हदिया निकालते हो, आप शुक्रनामे निकालते हो, आप बेटे निकालते हो, आप स्पेशल बेटे निकालते हो, आप परमेश्वर के कामों के लिए साउंड के पार्टनर बनते हो, आप अलग अलग जगहों में अपने बीज को बोते हो, उतने ही बीजों की फसल आप ही को मिलती है। बात ये है हमने कभी बोया ही नहीं। और हम कहते हैं प्रभु ब्लेस कर, प्रभु कर्जे उतार, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर प्रार्थना करने से कर्जे उतर जाते तो सारे क्रिश्चियन लोगों के कर्जे उतरे होते। और अगर यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों का होता तो वो कहां होते? चर्च क्यों नहीं आते? पास्टर जी छुट्टी नहीं मिलती, क्यों?
साडा मालिक छुट्टी नहीं देता, बल्कि मालिक आपको होना चाहिए। आज की टाइम आई समझ गए नहीं? आप अभी भी गुलाम हो। मिस्र की गुलामी तो की इस्राएलियों ने, मगर आज भी कुछ लोग गुलामी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की गुलामी नहीं करना चाहते, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानना चाहते। इसीलिए मनुष्य जो है वो उनके ऊपर राज्य करते हैं और उनको गुलाम बना के आज भी रखा हुआ। आप अपने कुछ लोग हैं देखा, लोग अपना ही काम नहीं कर सकते। अपनी बेटी की शादी है, जा नहीं सकते। किसी अपनी बेटी का सुख दुख में जाना हो, छुट्टी मांगनी पड़ती है। ये गुलामी है। आज भी गुलामी में है लोग, तरले मारने वाले लोग नहीं, क्योंकि शैतान ने रखा हुआ अपने लोगों को भी। मिस्र देश में जब थे तब भी प्रधान थे उनके ऊपर ठहराए हुए, हाँ अत्याचार करो इन पर, काम पूरा लो ना को, आपका काम पूरा है? कल मेरी बेटी की शादी है जी, अच्छा जी, काम किसी के घर में काम कर रहे हैं, मेरी बेटी का ब्याह है जी, अच्छा ठीक है, फिर परौने भी आने हैं, हाँ इंज करी सवेरे तड़के आके काम मुका जी फिर चल जी। आप सहमत हो जाते हो, ओदा काम पूरा ते तुहाडा काम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये गुलामी है। आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, उनके बच्चे घर में हो और आप ड्यूटी कर रहे हो, उनके बच्चों को समझा रहे हो, मगर आपके बच्चे गलियों में घूम रहे हैं और आपके बच्चे कल कुछ हो रहा है तो परसों कुछ हो रहा है, फिर आप बोलते हो कि बच्चे बिगड़ गए। दूसरे ने तुम ध्यान रख रहे थे अपने। मैं ये नहीं कहता कि काम ना करो, करो, मगर अपने घर की रखवाली भी करो। आदम से यही गलती हुई, वो ब्लेसिंग है, आप खाने पीने में या मोजा मार के सो गया, सब कुछ मिलता रहा वह वेला, सब कुछ मिल रहा था उसे, और खा पी के आराम से सो गया और लिखा सांप आ गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कैसे सांप आया? आज उन्हीं के वही शराबी लोग लड़ते हैं अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो शराब पी के और लड़ते हैं और शराब पी के नशा करके पड़े रहते हैं और सांप आता है उनके घर में, उन्हीं का दोस्त, उन्हीं का कोई रिश्तेदार। फिर शक करता है घरों बाहर नहीं जान देना, या दूर रखवाली कर। अय्यूब अपने घर की रखवाली करता था, उसके बच्चे अच्छे थे, उसके बच्चे परमेश्वर से बुद्धि पाए हुए थे, क्योंकि वो बुद्धि ट्रांसफर करता था वहां से रोज सुबह उठकर, भोर के समय उठकर। आज हम क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? अपने लिए क्या करते हैं? अपनी आत्मिक लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करते ऐसे। सवेरे उठते ही लड़ाई होती है घर में शुरू, बल्कि वहां पे अब परमेश्वर की प्रेजेंस होनी चाहिए। आपको भोर के समय उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आपको सुबह मतलब कि सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो बाइबल से शुरू होना चाहिए, परमेश्वर से शुरू होना चाहिए आपका ब्रेकफास्ट। इसीलिए ब्रेकफास्ट गालियों से शुरू होता है, लड़ाई झगड़े से शुरू होता है, सारा दिन वही झगड़ा चला रहता और पूरा साल चला रहता। यही आप बाइबल को पढ़ो, बाइबल का ब्रेकफास्ट करो और आपका वचन जो है वो आपके जीवन में काम करेगा। जब वचन खुलता है तो सामर्थ निकलती उसमें से। देखा, ये जो वचन है, यही जो यीशु मसीह है, यही जो पुत्र पैदा होगा, यही जो मसीहा पैदा होगा, यही अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा। जब ये खुलेगा तो जब तक मरियम के पेट में था वो बंद था, तो लोग कहते थे पता नहीं ये कुंवारी है, पता नहीं कितना पाप करके आई है, पता नहीं किदा बच्चा ब्याह ही नहीं होया। लिखा जब तक आपकी बाइबल बंद रहेगी, आप वचन बंद रहेंगे, मुंह बंद रहेगा, तो चाहे आप मसीह को मानते भी रहो तब भी लोग आपको ताने मारेंगे। और जिस दिन उसकी डिलीवरी हो गई तब वही जो महान पंडित थे, महान जो यबूसी थे, महान जो भविष्यद्वक्ता, जो याजक थे, जो उन्होंने आके उसको दंडवित किया कि यही उद्धार करता, यही मसीहा है।